अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, महाराष्ट्र की लैंग्वेज के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई एक मेरे और बिहार का। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका नाम लेकर के मैंने भी गलत किया कि उसको फेमस कर दिया। ये देखिए भाई लोग क्या बोल रहा है बाबा खान कि पवन सिंह का नाम लेकर पवन सिंह को इसने फेमस कर दिया। अबे पवन सिंह का नाम लेकर तू फेमस हो गया है, पवन सिंह नहीं। पवन सिंह ऑलरेडी इतना ज्यादा फेमस है कि तेरा बच्चा बच्चा जानता है पवन सिंह को कि पवन सिंह कौन है। रहा सवाल, मैं कोई कंट्रोवर्सी करने वाला आदमी नहीं हूँ और मुझे कोई कंट्रोवर्सी समझती नहीं है। और क्या बोला तूने कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ? अबे कंट्रोवर्सी करके तूने इतना सारा अपने आप को फेमस कर लिया कि अभी तेरे को पवन सिंह के नाम लेने से भी डर लग रहा है ना। वजह ये है कि ये जो विशाल सिंह है, ये मुझे बोला, मुझे ट्रोल किया। वो कैसा ट्रोल था वो मेरे भी समझ में नहीं आया, बट ठीक है। लेकिन उसके ट्रोल का एक ही जवाब दूंगा मैं। और लास्ट में एक वर्ड बोला था कि तुम्हारे जैसे लोग पवन सिंह के पीछे रिपीटर लेके खड़े रहते, तो जरा विशाल मेरी आईडी पूरी तरीके से तू चेक कर लेना और तुम मेरे बारे में बेटा पहले जान लेना। मैं भी यूपी क्षेत्र का हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश का, समझे। बिहार, दरभंगा, नरकटियागंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह मेरे बहुत अच्छे ताल्लुका थे, यानी बहुत ज्यादा। बच्चे, अभी तुम बहुत बच्चे हो। ये ट्रोलिंग जो तुम करते हो ना, वो कौन सी ट्रोलिंग किए थे? यूसुफ दरबान। तो ये दरबान में खड़े रह के आवाज देने का काम जो हाजिर होता है ना, वो तुम करो बेटा। बहुत अच्छा लग। तुम्हारी उम्र मेरे छोटे भाई जैसी है। तुम्हें क्या बोलूं मैं? तुम लोग वो नादान लोग हो जो इंसान को इंस्टाग्राम या एफबी पे तौलते हो। और क्या बोले थे कि अभी नया नया डरा रहा है, नया नया गुंडा कर रहा है। बेटा जब तुम पैदा हुए थे ना, हाँ, तो कहीं नरकटियागंज, कहीं मुंगेर या सीवान तुम्हारी बहुत बड़ी अगर टच होगी ना, तो एक बार ये फोटो दिखा देना। जो बहुत बड़े पुराने, वो नवे नौ के लड़के जो होते हैं ना, उनकी बात मैं नहीं करता क्योंकि उनको हमारे बारे में पता नहीं है। वो उल्लड़ लड़के होते हैं जो तुम्हारे बाप है ना, तो तुम्हारे बाप, और तुम कहते हो ना जिनका हाथ है उनके ऊपर। तो एक बार मेरे भाई पता कर लेना, तब तेरी समझ में आ जाएगा। और क्या रिपीटर रे, रिपीटर क्या बोल रहा था? हाँ, जरा मेरी आईडी चेक कर ले। रिपीटर दो नाली खड़े रहते लेके। ये तो कुछ विवाद हुआ मेरा, किसी ने मुझे बोला कि हमेशा 10 बॉडीगार्ड, हमेशा 10 गनर ये लेके चलता है। चलो, तो मैंने बोला सब हटा देता हूँ, आओ अकेले ठोक दो, मुझे ठोक के दिखाओ। तो मैं एक अकेला हो करके इतनी डेयरिंग से बात करता हूँ तो कुछ तो रहूंगा ना रे। मैं चूतिया तो हूं नहीं मैं, जो तुम्हारे को समझ में ना आवे ये बात है। और जो कुछ एक बच्चों ने एक गाना डाल के मुझे ट्रोल किया, बड़ा प्यारा लगा। मैंने खुद मेरे इंस्टाग्राम, एफबी वो आईडियो पे डाला है और मैंने कोई वीडियो उड़ाया नहीं। वो मेरी जो वीडियो मैंने तुमको डाला था, वो वीडियो स्ट्राइक आने के कारण यूट्यूब ने, उन्हें इंस्टाग्राम ने उसको स्ट्राइक ला करके तुम लोगों ने इतनी रिपोर्ट मारा है कि वो स्ट्राइक आने के बाद वो वीडियो निकल गए खुद ब खुद। तो देखो, मुझे ना ही तो स्ट्राइक मारने आता है। तेरी ट्रोलिंग पे मैंने ना ही तो किसी की आईडी पे स्ट्राइक मारा और ना ही तो कुछ किया, क्योंकि मुझे मालूम है तुम एक नादान बच्चे हो और उन बच्चों को सिर्फ जिद करने की आदतें हैं। और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तुम लोगों को आ करके क्या बोलते हैं, फेमस होने की आदत है। तुमको क्या लगता है मैं पवन सिंह को ट्रोल करके मैं उसको फेमस होना चाहता हूँ? अरे मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे फेमस होना ही नहीं है। और जो लोग कह रहे कहाँ रहता है, मैं मुमरा में रहता हूँ। मुमरा कौसा कभी भी वेलकम है।
मुमरा के एक ऑटो रिक्शा वाले को भी पूछेंगे भाई बाबा खान नदीम खान का घर कहाँ है, वो आपको बरोबर मेरे घर तक ले आके छोड़ेगा। कभी भी वेलकम, मैं आपको वेलकम कहता हूँ, सुन लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम लोगों को जानबूझ के लड़ाई झगड़े का शौक आया है तो वेलकम। तुमको क्या लगता है नदीम डरने वाला है? अरे नदीम डरने वाला नहीं है रे। मैं जिस कौम से हूं ना, वो है मुसलमान ईमान। ना वो जात देखती है, ना वो पात देखती है, वो सिर्फ इंसानियत के लिए अपनी जान गंवाती है। ना हिंदू है ना मुसलमान है। इस्लाम के अंदर एक ही वसूल है कि अगर मजलूम है और अगर इंसान है तो तुम अपनी ताकतों के साथ उसकी मदद के लिए खड़े हो जाओ। तो तुम मुझे डराने की बातें करते हो, क्या बात करते हो रे? कई हजारों गनों के बीच में, कई लाखों तलवारों के बीच में भी अगर ये पठान डर गया ना, तो सबसे पहले मेरे माँ की कसम मेरी दाढ़ी काटना और मुझे तुम सबके पेशाब से नहलाना, अगर ये चेहरा खौफ में आ गया तो समझ ले। क्योंकि मौत तुम देखे नहीं हो, कई बार मौत से पाला पड़ा है। तुम अभी बहुत बच्चे हो बेटा। मुझे ना ही तो किसी ट्रोल में पढ़ना है, ना ही तो किसी के इसमें पढ़ना है भाई। और ये जो ट्रोलर लोग आधी वीडियो आधे वर्ड लेके काट के ये जो वीडियो डालते हो ना, जरा सच्चे यूट्यूबर बनो रे। हाँ, साला दूर बैठ के बड़ी बड़ी बात करने का ना है। तुम्हारा एड्रेस मैं क्या बोलता है ये विशाल के, तुम्हें कभी जिंदगी में वो मेरी लाइकी का क्या, वो मेरे को औकात की बात करता है गांडो। ये देख GL लेके चलता हूँ, GLS, समझ में आया क्या रे? ये देख, दिखाई दिया ना? और बड़ी बांधा करने से पहले सोच लेने का, काम धंधा नहीं है साले, तेरे पास अचनिया नचनिया काम धंधा नहीं होगा, समझा? तुम लोग नाचने के सिवा कुछ काम नहीं कर पाते। फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। वो अपने आप को एक्टर समझते हैं, हम रियल हीरो है रे। हमारा खुदा हमारा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एक बार हमको बोलेगा ना कट, तो वो कट। जिंदगी मौत के सामने घुटने टेक देगी, यह हमारा खुदा सिखाता है। ना ही तो मुझे पवन सिंह से कोई लेना देना है और ना ही तो विशाल तेरे से। मैंने साफ बोला था कि मुझे अगर फालतू की ट्रोल करेगा मैं मारूंगा, और आज भी वही बात कायम है। लेकिन तेरा ट्रोल मुझे एकदम अच्छा लगा कि ना ही तो कोई गंदी बात है, लेकिन जो तूने बोला ना कि तेरे जैसे लोग रिपीटर लेके खड़े रहते, बेटा सुनना, ये मुझे रिपीटर AK-47 NMG स्नाइपर 12 बोर 315 32 30 ये सब बेटा मेरे को गिनवाना नहीं, समझ में आया ना बेटा? ये सब बेटा मुझे गिनाने का नहीं, समझे ना बेटा? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उतने खोखे उड़ा दिए हमने, और जो हमारे खोखे उड़ा करके उसको भरवा बारूद बना के जो गांव में फोड़े ना शादियों में, उन्होंने पैसे कमा लिए, समझ गया? यानी कि अपने यूपी की लैंग्वेज में इतना खोखा उड़ाए दे कि खोखा पीने वाला करोड़पति हो ही जाए। जाने ए बटवा कि मेरा ना पवन सिंह से कोई लेना देना है। आप लोग उसका इंटरव्यू सुनो, उसने इंटरव्यू में साफ बोल रहा था कि हम अपनी गर्दन कटा देंगे चाहे जो हो, मराठी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक कलाकार है, एक संगीतकार है। उस संगीतकार को ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उसके गानों को मराठी के कुछ लोग सुनते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सुनते हैं, हम यूपी के रहने वाले बंबई में रहते हैं, हम सुनते हैं। वो इंटरव्यू बराबर जाके देखो, वो पवन सिंह सिंगर है, उसने क्या बोला था वो आपके समझ में आएगा। और ये मेरा लास्ट वीडियो है इन लोग के ऊपर, ये जो जवाब दिया। और जो विशाल सिंह ने बोला कि भाई हमारे पास काम धंधा नहीं, अबे यार तेरे को काम धंधा हम लोग देते। हाँ, हमारे पास पवन सिंह से अपना कुछ नहीं है। पवन सिंह ने अभी तक मेरे को ट्रोल नहीं किया, बराबर है ना? नहीं, बराबर है। वो आके ट्रोल करेगा तो मैं जवाब देगा। पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं है मेरा, बराबर है। लेकिन ये विशाल जो उसको ये बोल रहे हैं ना, एक बार चैलेंज करके आ रहे मुंबई में किधर आने का है? हाँ,
अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे बैठ के ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे यूपी और मतलब हिंदी भाषी और मराठियों में झगड़े लगा रहे। अगर खरो अच्छे सच में तुम लोग मर्द हो ना, तो वहाँ से बोलने से अच्छा यहाँ पे आओ, इधर आके बोलो, बोलो इधर, हमारे को समझाओ, हम तुम्हारे। लेकिन सतीश भाव, अगर अपन 1 साल अगर यूपी में रह जाए तो यूपी की लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं यार, है क्या नहीं? हाँ, इन लोगों को सीखने में क्या है, साला समझ में नहीं आता है, एक शिक्षा ही मिलेंगी। यूपी बिहार के जितने बच्चे हैं, मेरी तरफ से सबको प्यार मोहब्बत, खुश रहो अपनी जिंदगी में। अगर आप लोग को मुझे ट्रोल करके खुशी मिलती है तो मोस्ट वेलकम। जैसे 4 बच्चों ने गाना गा के ट्रोल किया था, वैसे ही ट्रोल करो, बिंदास ट्रोल करो। और जो लोग गाली दे रहे हैं, तो गाली देने से पहले सोचो, उनके मान सम्मान, उनके माँ बाप, उनके घर में भाई बहन सब है, ठीक है। गाली देने का रहेगा तो हमको भी यूपी की लैंग्वेज में बहुत अच्छी अच्छी आती है, मालूम है। फिर जब हम देंगे ना, आज के बाद दोबारा कभी ना मैं पवन सिंह के बीच में या उसके बारे में या हमारा कुछ उसका ट्रोलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उसने जो विवाद बोला था तो मैंने सब बोला। और जो लोग इस बात को समझ में नहीं आते तो ये देख ले। और विशाल, अगर तेरे को जास्ती समझ में आता है तो बेटा तो घर से लिखा के आ जाना, समझे ना, है ना। घर के अंदर सब लोग तेरे बात तेरे घर का करता धरता, तो ये सब समझ लेना और हिस्ट्री देख लेना। ये बोलना नहीं अरे भैया डराने की कोशिश करता, अरे मेरा छोटा भाई है रे, लव यू तेरे को बोलता हूँ, लव यू डार्लिंग बोलता हूँ बेटा। हाँ, तेरे को प्यार हम देंगे रे विशाल, ऐसा नहीं है रे, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुश रहो। पवन सिंह ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जिनसे महाराष्ट्र लोगों को दिक्कत हो, बुरा लगे। तू कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि पावर स्टार का अगर मूड बन गया तो तुझे ना औकात ठिकाने पे लगा देगा, इसलिए तू कुछ नहीं कर सकता है। क्या बोला बाबा खान, तुझे फेमस नहीं होना है, तुझे फेमस होना था, इसलिए पवन सिंह का इतना नाम लिया और पवन सिंह को इतना सारा गाली दिया और लास्ट में आकर तू ऐसा दिखा रहा है जैसे तूने कुछ नहीं किया। तेरे चेहरे पे साफ साफ पवन सिंह का खौफ दिख रहा है और कुछ नहीं, इसीलिए अपना पैर तू पीछे खींच रहा है ताकि और भी ज्यादा तू पवन सिंह को ट्रोल किया, पोक किया तो पवन सिंह का अगर मूड बन गया तो तुझे छोड़ेगा नहीं, मुंबई में आकर और तुझे सबक सिखाएगा। इसलिए तू अभी पीछे हट रहा है पवन सिंह से। विशाल सिंह का रिलाई देखकर तुझे फट गया, इसलिए अभी आकर ऐसे ऐसे बातें कर रहा है, डर डर के बातें कर रहा है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहना है इस बाबा खान पे, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।